हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप जैसे कॉलेज भी कर रहे हैं और अभी इस समय जो है ना अच्छी सी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी है जिसकी आपको तैयारी करनी है। जैसे सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल मैं आपको लूँ, राजस्थान 4th ग्रेड का ले लेते हैं। तो अभी राजस्थान 4th ग्रेड की भी तैयारी चल रही है और सितंबर में एग्ज़ाम है, 19 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो अब कॉलेज के एग्ज़ाम भी उसी के आस-पास घूमते नज़र आएँगे। तो उसकी तैयारी तो अब से करनी होगी। तो अब किस तरह से अपने अपने प्लान को बनाएँ ताकि दोनों उद्देश्य पूरे हो सके? क्योंकि प्लानिंग के साथ कोई चीज़ होती है ना उसका रिज़ल्ट शानदार होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो आपकी 4th ग्रेड में भी काम कर रही हैं, तो दोनों को तालमेल से पढ़ें। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है, यानी ऑल इन वन ये आपके हेल्पफुल रहेगा विद इन 5-10 टू मिनट आपके लिए। तो देखिए, जैसे कि हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो आपका एकदम क्लियर हो जाए जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग तो है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझना है। कहने का मतलब जैसे आप कॉलेज की कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए अभी 4th ग्रेड की कर रहे हैं, 4th ग्रेड। तो इन दोनों का पहले तो आपको सिलेबस समझना है। क्या समझना है? सिलेबस। क्योंकि सिलेबस मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, वह सिलेबस है। तो सिलेबस आपको पता है तो फिर ऑटोमेटिक आपका दिमाग दौड़ेगा और पता लगेगा कि ये तो मेरे कॉलेज में भी है और ये मेरे काम आएगा। तो इस तरह से आपको जैसे राजस्थान 4th ग्रेड है जिसमें सामान्य ज्ञान है पूरा का पूरा, इसमें हिंदी इंग्लिश है, गणित है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है और विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है, तो ये आपके काम करेगा। अब देखो बात करते हैं कॉलेज के लिए पे। तो कॉलेज के लिए आपकी जो स्पेशली सब्जेक्ट होती है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपके ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो भी इवन जो कॉलेज की सब्जेक्ट है। फिर इन दोनों का क्या करना है आपको एनालाइज करना है, दोनों में आपको समझना है कि कौन सी चीज़ें आपके काम आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सिलेबस एक बार दोनों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर? फिर दूसरी बात, आपको बनाना है एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत जो यूजफुल हो, ठीक है ना, टेबल। कौन सा टेबल? टाइम टेबल। क्योंकि टाइम के साथ जो चलता है ना वो हमेशा सही दिशा की ओर बढ़ता है। एक बार नजर दौड़ा दीजिए कैसे आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है, आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कंबाइंड टाइम टेबल बनाना पहली बात तो ये। जैसे मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग की बात करें तो 6 से 7 के बीच आप राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, वो आपके हर एक में काम आएगा। क्लियर? इसके बाद 7 से 8 का समय है, उसमें कॉलेज सब्जेक्ट जैसे थ्योरी जैसे हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल है, वो वाला समय निकाल लीजिए। इसके बाद दोपहर का जो समय होता है 2 से 3 का, उसमें आप एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू तो 4th ग्रेड के कंपटीशन के होंगे। एमसीक्यू यानी अब सदर की प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा। फिर 4 से 5 तक आप कॉलेज के लिए आंसर रेटिंग प्रैक्टिस करें या फिर इसमें कोई और सब्जेक्ट को आप पढ़ें। फिर बात करते हैं इवन नाइट में, तो यहाँ पर आप देखें रिवीजन, रिवीजन डे एंड कॉलेज एंड 4th ग्रेड, यानी आपने पूरे दिन क्या पढ़ा है वो रिवीजन करें। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी जड़ी बूटी है जहाँ आपके हो जो आपने पढ़ा है उसको एकदम मजबूत बनाती है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो यहाँ पर चार चार देखो 1 घंटा ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 घंटे तो आपको यहाँ पर है। फिर एग्जाम आएंगे तो टाइम टेबल बढ़ा दीजिएगा। ठीक है? मॉक टेस्ट करते रहेगा। फिर बात करते हैं एक साथ टॉपिक को जोड़ना। यहाँ पर जैसे मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ, देखिए जैसे हम बात करते हैं, आप जैसे 4th ग्रेड 4th सेमेस्टर में है, ठीक है? पहले एक समझा देता हूँ। अब 4th सेमेस्टर में जिसकी ज्योग्राफी है उसमें है राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है। इसके अलावा नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए इतिहास है तो भारत का इतिहास है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्योग्राफी हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। इसी के अलावा मैं जैसे बात करता हूँ सेकेंड सेमेस्टर वालों की, तो सेकेंड सेमेस्टर वालों के पॉलिटिकल जो है, मतलब आपको संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इस बार आपको पॉलिटिकल में संविधान पढ़ना है, ठीक है? संविधान किस में पढ़ना है? पॉलिटिकल में। तो संविधान ऐसा का ऐसा आपके यहाँ है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं इसमें भी भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है।
ठीक है ना, यानी हिस्ट्री वाला टॉपिक जो है तो वो भी आपके सीधा सीधा आ रहा है। तो कहने का मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपके कॉलेज की पढ़ भी रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान का भूगोल, आपके ज्योग्राफी राजस्थान के आज थे, भारत का इतिहास, ये इतिहास आपके काम आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है और उसमें आएगा। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर आपको बात करूँ और वो भी मैं आपको समझा दूँ, जिससे क्या हो, आपको समझ में आ सके, क्या हो सके, समझ में आ सके, वो भी आपको समझा देते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, फिर क्या है कि सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए भी कोई है, तो सेकंड सेमेस्टर में संविधान पढ़ना है पॉलिटिकल वालों को, और संविधान अपने फोर्थ सेमेस्टर में भी है, इतिहास भी है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के, जनरल इंग्लिश है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूरी की पूरी, जनरल इंग्लिश पूरी की पूरी 100% जो है आपकी फोर्थ ग्रेड में आ रही है। किस में आ रही है? फोर्थ ग्रेड में। तो है ना, नहले पे देला, मतलब एक की तैयारी कीजिए, दूसरी साथ साथ में हो रही है। तो बस ये ट्रिक्स आपको समझनी है और आपको दोनों तैयारी को साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये टॉपिक तो कॉमन है, तो डबल मेहनत पड़ेगी नहीं, तो इसका मतलब अब टॉपिक आधे कम हुए ना, तो तैयारी तो बढ़िया होगी, क्योंकि अब आपको दोनों उद्देश्य के लिए, कॉलेज और कंपटीशन के लिए, ये टॉपिक तो कॉमन पढ़ लेंगे, बाकी टॉपिक बचे उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इस तरह से और भी होंगे, मैंने बस आपको यहाँ पर ये आइडियाज दिया है जिससे आपको ये पता रहे कि आपको कॉमन टॉपिक ढूंढना है। जैसे ये हिस्ट्री का भाग है जिसमें राजस्थान का इतिहास है, तो वो काम आ जाता है। हिंदी व्याकरण है, साहित्य ग्रेड की भाग है, वो भी काम आएगा। पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी के हैं, वो काम आ जाएंगे। करंट अफेयर है, वो काम आ जाएंगे। इसके अलावा हम आपके फोर्थ ग्रेड की शाम को 6 बजे क्लास भी तो ले रहे हैं ना। अगर आप अच्छे से प्लान करो और ये तरीके आजमाओ, तो हर लक्ष्य आसान है, ये इम्पॉसिबल तो कोई होता ही नहीं है ना। खुद खुद इम्पॉसिबल में वो कहता है कि आई एम पॉसिबल। ओके, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब आपको कुछ टेक्निक अपनानी है। क्या अपनानी है? कुछ टेक्निक श्योर सक्सेस के लिए। तो एक तो पहले तो आप बनाइए शॉर्ट्स नोट्स, शॉर्ट्स, जिसको फटाफट से रिवीजन करें। क्या करें? फटाफट से रिवीजन करें। और नोट्स भी है ना, ब्लू, जैसे मान लीजिए फोर्थ ग्रेड के लिए आप ब्लू कलर में लिखें और कॉलेज के लिए आप नोट्स ग्रीन कलर से हाईलाइट करें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम सेट रहेगा कि ये इसका है और ये इसका है। समझ में आ रहा है ना, ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। हर 25 दिन में राजस्थान जीके से शुरुआत करें, और प्रैक्टिस से क्या होगा, रिवीजन भी होगा और आपको ये भी पता रहेगा कि मेरे कितने राइट हो रहे हैं। इसके बाद एंड द लास्ट टॉपिक की बात करें, तो डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग करें। जैसे यूट्यूब चैनल, अब जैसे आप सभी को पता है यूट्यूब के लिए, जैसे अभी हमने अपने चैनल पर यानी मी एंड माई यूट्यूब क्लास, अब ये चैनल आपके लिए ये दोनों उद्देश्य पूरा कर रहा है। कॉलेज की तैयारी भी धमाकेदार करवा रहा है, और यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की भी, ये लास्ट में मैराथन क्लास भी आएगी। तो इसलिए ऑनलाइन इस चैनल को है वो रिसोर्सेज बनाएं। इसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो आप पढ़े। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो मैं खुद डालता रहूंगा, जिससे आपको तैयारी, और करंट अफेयर की वीडियो में शॉर्ट में डालता रहूंगा। इससे क्या होगा, दोहरा फायदा होगा, रिवीजन भी मिलेगा, कंटेंट भी आपको उपलब्ध होगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बताएं। देखो, पढ़ते तो सब एक गधों की तरह, लेकिन उसका कुछ सिलेक्शन थोड़ी होता है। आपको उससे हटके निकलना है, क्योंकि सब एक जैसा पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन काय का होने वाला है। कुछ हटके सोचोगे, हटके पढ़ोगे, तभी तो नंबर आता है। ओके, इसके अलावा आपके कोई सवाल हो, और कोई दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा हो, तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। या इसके अलावा आप कोई तरीके अपनाना चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा, लेकिन अंत में ये बताना कि ये तरीका आपके काम आया कि नहीं आया। बाकी मैं आप सबसे मिलूंगा अगली इंपॉर्टेंट मोस्ट हेल्पफुल क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।